अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी इज़न उमैर। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है मेरा व्लॉग बनाने का डे 2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे बेस्ट विशेस किए। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज। तो सबसे पहले हमारे माइंड में इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो नमाज है जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, दुनिया में कामयाबी के लिए भी और आखिर में कामयाबी के लिए भी। नमाज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि जिस तरह 3 टाइम का खाना कंपलसरी है ना हमारे लिए एक दिन में, इसी तरह 5 वक्त की नमाज भी हमारे लिए कंपलसरी है। सबसे पहले हमारे माइंड में इस चीज़ को क्लियर होना है कि नमाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नाकामियों का सामना करेंगे। और अगर आप खाना नहीं खाते दिन में, आपका बीपी डाउन होता है, आपके हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। आप जो है वो नमाज स्टार्ट करें। तो ये जो 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे कह रहे होते हैं जी हमें स्टडी की टेंशन है, जी हमें फलानी चीज़ की टेंशन है। बड़े लोग कह रहे होते हैं हमें बिजनेस की टेंशन है, कुछ कह रहे हैं हमें जॉब की टेंशन है, कुछ कह रहे हैं हमें शादियों की टेंशन है, कुछ कह रहे हैं हमें इस चीज़ की टेंशन है। तो ये सारी टेंशन क्यों है? बिकॉज आप नमाज नहीं पढ़े। एक दिन में जब आप 3 टाइम का खाना नहीं खाते, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसी तरह अगर आप एक दिन में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते तो आपका दिन भी डिस्टर्ब होता है। तो जिस तरह मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि 2 तरीक़ों से आप जो है वो 5 वक्त के नमाजी बन सकते हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका हम डिस्कस करते हैं, जो कि है एक ऐप जिसका नाम है प्रेयर्स टाइम। अच्छा, सबसे पहला तरीका है वो एक ऐप है जिसको आपने इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से जाकर, जिस ऐप का नाम है प्रेयर्स टाइम। ऐप का नाम है प्रेयर्स टाइम। आप जो है उसको नोट डाउन कर लें। उसके अलावा मैं जो है उसकी पिक्चर यहाँ पर या यहाँ पर लगा दूंगी। उसके अलावा मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगी। आपने प्ले स्टोर में जाकर उस ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर आपने अपनी लोकेशन दे देनी है, करंट लोकेशन कि आप किस जगह पे रहते हैं। आप लाहौर हैं, कराची हैं, इस्लामाबाद है, आप अपनी वो लोकेशन दे दें। नीचे एक पैटर्न आएगा जिस पर लिखा आएगा फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा। आगे टाइमिंग मेंशन होगी कि फजर इस टाइम पे होती है, जोहर इस टाइम पे होती है, असर इस टाइम पे होती है, मगरिब इस टाइम पे होती है, इशा इस टाइम पे होती है। उसके आगे एक स्पीकर बना होगा, तो आपने स्पीकर को इनेबल कर देना है। वो ग्रीन कलर का बन जाएगा, पहले उस पर से क्रॉस लगा होगा। इस ऐप को क्यों इंस्टॉल करना है आप लोगों ने? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि नमाज हम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हमें अजान की आवाज़ नहीं आई। कि आपका घर इस जगह पे मौजूद है जहाँ से मस्जिद बहुत दूर है, आपको अजान की आवाज़ नहीं आई, आपकी नमाज जो है वो मिस हो गई है या कज़ा हो गई है। इस वजह से हम इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड नंबर 2 कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेज में हैं और वहाँ पर शोर है, आप शादी में हैं या आप किसी मीटिंग में, जहाँ पे भी हैं जहाँ शोर है, तो आपको अजान की आवाज़ नहीं आई, तो जो मोबाइल है आपके पास हर वक्त 24 घंटे मौजूद होता है। उसके अंदर अगर ये ऐप होगा तो उसी वक्त जिस टाइम पे अजान होगी, जिस जगह पे आप होंगे, आपको अपने मोबाइल से अजान की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, आपने अपनी वो मोबाइल से अजान सुननी है, उसके बाद अजान का जवाब देना है। उसके बाद अगर आपके पास उसी वक्त टाइम है तो आपने नमाज को अदा करना है। अगर आपके पास उस वक्त टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, तो उसके अंदर एक पैटर्न है कज़ा का, उधर आपने जाकर राइट कर देनी है कि मेरी कज़ा नमाज है और आपने घर आकर अपनी नमाज को अदा करनी। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो ये है कि उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप डेली बात करते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या अगर हस्बैंड देख रहे हैं तो उनकी वाइफ हो सकती हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर है, या कोई भी है जिससे आप डेली बात करते हैं। आपने उनके साथ व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाना है जिस ग्रुप का आप नाम लिख लें नमाज रूटीन, या कोई भी नाम लिख लें विच यू वांट। ओके, आपने पहले वो ग्रुप बना लेना है। वो ग्रुप हम क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहे हैं कि हमारी एक रूटीन सेट हो जाए नमाज की। उसमें क्या होगा कि आपने क्या करना है, फजर नमाज रिमाइंडर और अपनी 5 नमाज के जो है वो रिमाइंडर देने हैं। वो कोई भी पर्सन दे सकता है, आप दे सकते हो या दूसरा आपको रिमाइंडर देता रहे। या आप ऐसे इंसान के साथ अपना नमाज का ग्रुप बनाए जो 5 वक्त नमाजी पहले है, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी है, उसके साथ आप ग्रुप बनाए जो पहले से 5 वक्त नमाजी हो। वो आपको इजीली रिमाइंडर दे सकता है। ठीक है, अब मेरी एक फ्रेंड है जो कि 5 वक्त की नमाजी थी, मैंने उसके साथ जो है वो अपना ग्रुप बनाया और वो मुझे रिमाइंडर देती है और मैं नमाज़ पढ़ती थी। इस तरह मेरी नमाज की रूटीन सेट हुई थी। फिर एट दी एंड जब दिन ख़त्म होता था तो मैं क्या करती थी, एक पैटर्न था फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा का, उसके ऊपर डेट भी थी। तो मैं डेट लिख देती थी कि आज ये डेट है और मैंने ये नमाज़ पढ़ी है। और जो नमाज़ पढ़ती थी मैं आगे टिक लगा देती थी, और जो नमाज़ मैंने कज़ा करती थी कज़ा लिख देती थी। नीचे तिलावत का भी एक पैटर्न बनाया हुआ था कि तिलावत भी हमने की है। तो इस तरह क्या होता है कि एक रूटीन सेट हो जाती है आपकी।
ऐसे पर्सन के साथ अटैच हों जो 5 वक्त की नमाजी हों। अगर ऐसा पर्सन नहीं है तो आप किसी भी पर्सन को जिनके अंदर शौक है, जी हाँ हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं 5 वक्त की और बनना चाहते हैं, और जिनका पढ़ने का दिल करता है लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो आप लोग जो है इस तरह ग्रुप बनाकर रिमाइंडर दें। इस तरह क्या होगा कि सारा दिन आप अपनी 5 नमाज़ें पढ़ेंगे कि हमने शाम को जाके इस पैटर्न को फिल करना है। जिस तरह एक मर्द जो है वो ड्यूटी पे जाता है, सारा दिन वो कमाई करता है, मेहनत करता है, मुश्किल होता है, फिर भी ये सोच के करता है कि मैंने अपनी फैमिली को देना है, उनकी सपोर्ट करनी है, ये मेरी वजह से ही घर चलेगा, तो जो है वो करता है। इसी तरह आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि आपका हिसाब आपने देना है और किसी ने नहीं देना। तो हमारा जो नमाज है उसका सवाल तो लाजमी होना है, और कुरान पाक में कितनी बार जिक्र आया है नमाज का, तो नमाज तो हम छोड़ ही नहीं सकते, नमाज किसी तरह नहीं छोड़। हमारा इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप जो है वो बैठ कर नमाज पढ़ लें, अगर आप बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप लेट कर नमाज पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आप सफ़र में हैं तो आप कम नमाज पढ़ लें। आप देखें, आपने नमाज को स्टार्ट करना है, नमाज किसी सूरत भी हम पर हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप नमाज को स्टार्ट करें। अगर आपको मुश्किल हो रही है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप फ़र्ज़ से स्टार्ट करें, फिर थ्रू आउट जो है वो आप अपनी जो है वो नमाज को मुकम्मल पढ़ना शुरू करें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये दोनों मेथड अच्छे लगे हैं तो कमेंट में लाजमी अप्रिशिएट कीजिएगा, और आप लोगों ने इन 2 तरीक़ों पर अमल करना है। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है क्या इन 2 तरीक़ों ने आपकी हेल्प की है, आप भी 5 वक्त की नमाजी बने हैं। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप नमाजी बनाना चाहते हैं। उसके अलावा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।